ऑफ अ योगी का चैप्टर 10, जिनका शीर्षक है मेरे गुरु श्री युक्तेश्वर गिरि जी से मेरी मुलाकात। इस अध्याय में परमहंस योगानंद अपनी पहली मुलाकात श्री युक्तेश्वर जी से बताते हैं। वे श्री युक्तेश्वर जी को अपनी आत्मा का सच्चा गुरु मानते हैं और उनके दिव्य प्रभाव और शिक्षा के बारे में गहराई से चर्चा करते हैं। योगानंद जी उस वक्त एक शक्तिशाली आध्यात्मिक खोज की यात्रा पर थे और श्री युक्तेश्वर जी के साथ पहली मुलाकात उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। इस मुलाकात में उन्हें एक गहरे आंतरिक परिवर्तन का अनुभव होता है जो उनके जीवन को आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ाने का कार्य करता है। गुरु शिष्य के इस संबंध को वे एक ईश्वरीय संबंध के रूप में वर्णित करते हैं। इसके मुख्य बिंदु हैं श्री युक्तेश्वर जी के व्यक्तित्व की शक्ति और आकर्षण का वर्णन, गुरु शिष्य के संबंध का महत्व, योगानंद जी की आत्मिक खोज और गुरु की शिक्षाओं का प्रभाव। यह अध्याय गुरु और शिष्य के बीच के दिव्य संबंध और आध्यात्मिक विकास की दिशा में गुरु की भूमिका को उजागर करता है। इस चैप्टर के कुछ खास बातें जो महत्वपूर्ण हैं वे इस प्रकार हैं। पहली मुलाकात की अलौकिक अनुभूति। परमहंस योगानंद श्री युक्तेश्वर जी से मिलने पर उनकी आंखों में दिव्यता और उनके चेहरे पर गहरी शांति का अनुभव करते हैं। इस मुलाकात में उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे वे इस गुरु से पहले भी मिल चुके हैं। यह संबंध उन्हें एक जन्म से अधिक पुराना लगता है। गुरु शिष्य का रिश्ता। योगानंद जी इस अध्याय में इस बात पर जोर देते हैं कि सच्चा गुरु वही होता है जो शिष्य को ईश्वर की ओर ले जाता है। वे गुरु को ईश्वर की एक ऐसी अभिव्यक्ति मानते हैं जो शिष्य को उसके जीवन के आध्यात्मिक लक्ष्य तक पहुंचाने में मार्गदर्शन करता है। कर्तव्य और सेवा का संदेश। श्री युक्तेश्वर जी अपने शिष्य से सेवा, समर्पण और कर्तव्य की महत्ता बताते हैं। वे सिखाते हैं कि शिष्य का उद्देश्य आत्मा की मुक्ति के लिए प्रयास करना है और उसके लिए एक योग्य गुरु का मार्गदर्शन आवश्यक है। आध्यात्मिक शिक्षा का आरंभ। इस अध्याय में श्री युक्तेश्वर जी योगानंद को यह शिक्षा देते हैं कि संसार में भले ही आप कितनी भी समस्याओं का सामना कर रहे हों, लेकिन एक संतुलित जीवन जीना बहुत आवश्यक है। गुरु योगानंद को ध्यान और आत्मनिरीक्षण की गहरी शिक्षा देना शुरू करते हैं, जिससे उनके जीवन में एक नई दिशा की शुरुआत होती है। पूर्व जन्म का रहस्य। इस अध्याय में गुरु शिष्य के बीच यह भी चर्चा होती है कि उनकी मुलाकात पहले के जन्मों में भी हो चुकी है। योगानंद को ऐसा महसूस होता है कि वे अपने गुरु से जन्म जन्मांतर से जुड़े हुए हैं। इस अध्याय का संदेश यह है कि सच्चे गुरु की प्राप्ति और उसके द्वारा की गई शिक्षा शिष्य के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण मोड़ लाती है, जो कि उसे ईश्वर के बहुत करीब लेकर जाती है। धन्यवाद।